नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। अब सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नए साल का पहला दिन है और इस दौरान जो है लोग जगह जगह पिकनिक कर रहे हैं और जगह जगह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग जो है नावाडीह के दिलिया आम गाँव पहुँचे हैं, जहाँ पे डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा यहाँ के बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और बच्चों को जगह जगह जो बच्चों को पिकनिक दिए हुए ये, और पिकनिक के साथ साथ यहाँ बच्चों के बीच जो है काफ़ी चीज़ों का ये वितरण किए हैं। आपको बता दें कि अभी ये पेंसिल, कलम, इसके साथ ही साथ बैग, स्वेटर और भी बहुत सारी सामग्री ये वितरण किए। तो जैसा कि आपको पता है कि 2022 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और 2021 को हम लोग अलविदा कह चुके हैं। तो 2021 कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को बहुत ही बुरा बीता है और ऐसे में बहुत ऐसे लोग जो है अपना धैर्य भी खो चुके हैं 2021 में, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया। तो और इसके साथ ही साथ बहुत ऐसे लोग भी जो है कि 2021 में उनके साथ बुरा हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मिसाल भी कायम किए। तो ऐसे ही डॉक्टर उषा सिंह है, जब से वो अपने पति को खोई है कोरोना काल में, तो वो एक जो है एक मिसाल पेश कर रही है, लोगों के बीच जाकर लोगों को मदद कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है, अपना जीवन जो है वो गरीबों के बीच सेवा के भाव से समर्पित कर चुके हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका बेरमो टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अफरोज, और नव वर्ष की शुभकामनाएं बेरमो टुडे को, आपको और पूरे देशवासियों को, और दिलिया आम गाँव को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा पिछला साल बहुत ख़राब बीता, हमारा ही नहीं पूरे देश का ख़राब बीता, और उसमें मेरे पति ने अपना जान खो दिया इसी कोरोना की वजह से, पोस्ट कोविड के इफ़ेक्ट से। पहले तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि अब मुझे करना क्या है। बाद में एक पर्पस मिला, मैं गांव-गांव में घूमने लगी कि किस गांव में जाकर क्या ऐसा है, क्या कमी है, किनको कमी है, किनके माँ बाप नहीं हैं, किन बच्चों को ज़रूरत है। ऐसे ही ढूंढते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ दिलिया आम गाँव में, और यहाँ पता चला कि ये बच्चे बहुत ही गरीब हैं, आदिवासी हैं, इनको बोलने भी नहीं आता है, संथाली बोलते हैं, ये हिंदी बोल नहीं पाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने से बहुत पीछे थे। तब मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक स्कूल खोलना चाहिए, जो कि ओपन स्कूल हम लोगों ने डिसाइड किया। और हमारे यहाँ की प्रमुख जो हैं मैडम पूनम देवी, उन्होंने कहा कि यहाँ सच में ज़रूरत है। तो उनकी सहायता से, उनको बुलाकर उनसे उद्घाटन करवाते हुए हम लोगों ने एक स्कूल खोला, ओपन स्कूल खोला। और पिछले 1 महीने में मैं देख रही हूँ बच्चों में काफ़ी प्रोग्रेस है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सारे चीज़ों का खर्चा मैं खुद देती हूँ अपने पास से, चाहे उनका स्वेटर हो या उनका कपड़ा हो या उनके पढ़ने की सामग्री हो या खाने पीने का सामान हो, बहुत कुछ मैं खुद से कर रही हूँ जितना तक मेरे से संभव हो रहा है। आज के दिन हमने इनके लिए पिकनिक रखा, जिसमें हमारी फ्रेंड जोधपुर से डॉक्टर गुंजन रानी आई, उनकी 2 बेटियाँ टीनू और चीकू आई, उनके बच्चे आए। और इस पिकनिक प्रोग्राम में बच्चों को हमने बहुत सारे चीज़ वितरण किए, जिसमें कि उन लोग को स्कूल ड्रेस लाइक स्वेटर दिया, फुटबॉल दिया, और भी खेलने का कैरम बोर्ड, रस्सी फांदने के लिए सामान दिया, बहुत सारे चीज़ दिए और अच्छे से पिकनिक भी कराया। उसके बाद बच्चों को तरह तरह का यहाँ कहानी सुनाया गया और उन लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, जो कि बताएंगी हमारी टीनू बताएंगी, जो ऑर्गेनाइज की हैं इस प्रोग्राम को। और आज के दिन मुझे लग रहा है कुछ संतोष मिला है कि मैं कुछ कर पाई हूँ इनके लिए साल के पहले दिन में। अब देखूँ ईश्वर की क्या कृपा होती है, मैं कितना आगे कर सकती हूँ। पर यहाँ पर मुझे बहुत सहायता की ज़रूरत है। जितने लोग मेरे साथ जुड़ सकें, समाज के लोग जैसे भी जुड़ पाएँ, शरीर से काम करके फिजिकली जुड़ पाएँ, कुछ डोनेशन दे के जुड़ पाएँ, या जैसे भी जुड़ पाएँ, तो मैं शायद इन बच्चों का आगे का भविष्य बहुत बना सकती हूँ। यहाँ के 2 बच्चियों को मैंने पढ़ाने का जिम्मेवारी ले लिया है, घर ले जाकर अपना घर में रखकर बोर्डिंग जैसा उनका पढ़ाई लिखाई करवाना, और उनको मैं नवोदय विद्यालय में एडमिशन दिलवाना चाहती हूँ, उस तरह से तैयारी कराना। उसमें 2 लड़कियों का नाम है प्रियंका और काजल, वो दोनों बच्चियाँ यही हैं, मेरे साथ जाने के लिए बहुत खुश हैं। प्रियंका आ जाओ, काजल, प्रियंका आ जाओ। ये दोनों बच्चियाँ मेरे साथ रह के पढ़ने के लिए खुश हैं, तैयार हैं, और इनके माँ बाप भी अपने से आकर हमारे पास आकर बोल कर गए हैं कि नहीं, आप इन बच्चों को अपने साथ पढ़ाइए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन लोग को अच्छे से अच्छे स्कूल में मैं एडमिशन दिला दूं, खास करके नवोदय विद्यालय में। और यदि इनका नवोदय में हो गया तो मैं इस तरह से एक परंपरा शुरू कर देना चाहती हूँ कि बच्चों को 6 के बाद नवोदय में जाना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच अफरोज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
तो मैम के साथ तुम लोगों को जाना है पढ़ने के लिए, जाओगी ना? हाँ पढ़ाई में अभी मन लग रहा है? हाँ तुम भी जाओगी ना मैम से? हाँ मैम के साथ मैं भी जाऊँगा। पढ़ोगी ना? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको बता दें कि पहली बार जब हम डॉक्टर उषा सिंह जी के साथ यहाँ पे इस गांव पहुँचे थे तो यहाँ के बच्चों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था और बच्चे जो है सही तरीके से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन अभी इन लोगों के बीच जो है बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है। बच्चे हंस रहे, खेल रहे हैं, साथ में लोगों के साथ कविताएँ गा रहे हैं। तो हमारे साथ अभी जो है डॉक्टर उषा सिंह जी के साथ देने के लिए इनकी एक फ्रेंड दिल्ली से आई हुई है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों में बहुत प्रतिभा है और हमने यहाँ पर बाल कथा और कविता सम्मेलन किया और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मैं ऊंचा ऊंट जो कि एक बाल कथा सम्मेलन है उसकी शुरुआत राजस्थान से करना चाह रही थी, बट गत साल में कोविड के चलते ये मुमकिन नहीं हो पाया। और इस साल मुझे ये मौका आदरणीय डॉक्टर उषा सिंह द्वारा प्राप्त हुआ और उनके सहयोग से आज ये सम्मेलन यहाँ हुआ और उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया और बच्चों में खेल कूद की और पढ़ने की सामग्री वितरण करी और साल की शुरुआत बहुत खूबसूरत तरीके से हुई है। बहुत प्रतिभाशाली हैं यहाँ के बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अभी आप लोगों ने हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ आपने वितरण किया, क्या क्या बच्चों को आपने दिया? बच्चों को हमने खेल कूद की बहुत सारा सामान प्रोवाइड किया है, जैसे कि एक फ़ुटबॉल मैच करवाया और उनको एक फ़ुटबॉल प्रोवाइड करी है बिकॉज़ बच्चों की बहुत रुचि है और सिर्फ लड़कों की ही नहीं लड़कियों की भी बहुत रुचि है इस खेल में। और इनको अगर कैरम बोर्ड दिया है हमने और बैट बॉल की हमने चीज़ दी हैं और स्किपिंग रोप्स दी हैं ताकि उनका शारीरिक रूप से भी अच्छा डेवलपमेंट हो सके। और पढ़ाई की हमने उनको बस्ते दिए हैं, कलम दी है, स्वेटर दिए हैं लड़कियों को, लड़कों को अलग रंग के स्वेटर दिए हैं ताकि एक स्कूल का माहौल बने, एक वातावरण क्रिएट हो डिसिप्लिन का। और यहाँ पर ओपन स्कूल की शुरुआत इस तरीके से की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है नववर्ष का सेलिब्रेट पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इनके द्वारा जो सेलिब्रेट आज किया गया है काफ़ी सराहनीय है क्योंकि ये जो है गरीब बच्चों के बीच पहुंची है, यहाँ के बच्चों के प्रतिभा को निखारने का काम किया है। यहाँ के बच्चों को एक समझिए कि ये जो जानते नहीं थे उस चीज़ को इन्हें जनाने का काम किए। तो हमारे साथ जो है यहाँ नावाडी प्रखंड के प्रमुख भी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम टुडे में स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। आज बहुत खुशी की बात है। सर्वप्रथम मैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। साथ में जो आज जो पिकनिक के जो कार्यक्रम जो उषा सिंह डॉक्टर रखे हैं हमारे बीच, जो बहुत खुशी की बात है। जो हमारे नावाडी क्षेत्र में एक डेलियाम जो टोला है जिसमें हमारे यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण हमारे बच्चे के बीच में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और ये दूरी ज़्यादा होने के कारण यहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि उन लोगों को जब नाम पूछा जा रहा था तो हिचकते थे बोलने के लिए, एक सामने आने के लिए डरते थे। लेकिन आज जो उत्साह अभी बच्चों के बीच में देखे मैं बहुत खुश हूँ और मैं तहे दिल से इस ट्रस्ट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ में डॉक्टर उषा सिंह जी को कि हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों के लिए जो शिक्षा का अखल जगाने के काम किए हैं ये सराहनीय के कार्य है। बहुत ही हमारे क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े पैसा ये धन से बड़े बड़े होते हैं लेकिन कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो हमारे क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम करने का काम करते हैं। इसीलिए आज नए वर्ष में मैडम को तहे दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छे कार्य जो आप हमारे क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। आज जो अभी हमारे बीच में जो सारा चीज़ का वितरण हुआ, बैग, ड्रेस, स्कूल ड्रेस, यहाँ तक कि बच्चों के छोड़ दीजिए हमारे गरीब यहाँ के जो बुजुर्ग महिलाओं को भी कम्बल देने के काम किए हैं, बुजुर्ग आदमी को स्वेटर देने के काम किए हैं। ऐसे बहुत क्षेत्र में है। हमारे बीच में एक जरवा बस्ती है, यहाँ से भी हमारे क्षेत्र में यहाँ से भी दयनीय स्थिति है। उस जगह जाके मैम अपना साड़ी वितरण किए हैं, वहाँ बच्चों के लिए शर्ट पैंट का दिए हैं, साथ में कम्बल वितरण किए हैं। तो ये बहुत ऐसी खुशी की चीज़ है कि ट्रस्ट के माध्यम से हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अपने स्तर से मैं प्रयास की थी कि जिला परिषद में बैठक में या जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र जो चलना चाहिए उस बात रखने के काम किए हैं। लेकिन क्षेत्र में
जिला परिषद की ओर से जो कहा गया कि वहाँ जो जनसंख्या के आधार पर आंगनबाड़ी खोला जाएगा, जो क्राइटेरिया फुल नहीं हो पाता है, इसी के चलते कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो इसके लिए हमारे बच्चों को जो शिक्षा देने के काम किए हैं, मैं तहे दिल से फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी एक फ्रेंड जो है जोधपुर से भी आई हुई है, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो मैम, यहाँ आके आपको कैसा लगा? इन बच्चों के साथ मैंने देखा कि आप काफ़ी एंजॉय किए, और डॉक्टर उषा सिंह को आपने कहीं ना कहीं उनका फाउंडेशन को देखा, और यहाँ पर फिर आप भी आकर लोगों के बीच मदद करने का काम किया। तो कैसा लगा आपको? नमस्ते अफरोज, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड उषा मेरी बहुत प्रिय सखी है, और वो इतना अच्छा काम कर रही है। मैं हमेशा उसको इसके लिए प्रोत्साहित करूँगी, करती रहूँगी, और रेगुलर मैं यहाँ पे आऊँगी उसको इस काम में मदद करने के लिए, जितना मुझसे बन पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी जगह पे ये इतना अंडर प्रिविलेज गाँव को वो अगर ये शिक्षा की जो जगा रही है, इससे बड़ा तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। 2022 भगवान करे पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा हो, खासकर इस डेलिया गांव के लिए। और हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह उषा सिंह फाउंडेशन को, ये और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को पढ़ाते हैं? यस। ओपन स्कूल जब डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा खोला गया तो आपको यहाँ टीचिंग करने का मौका मिला, तो ये बच्चों में क्या कमी थी और अभी क्या लोगों में इम्प्रूवमेंट हुआ बच्चों में? हम जब यहाँ पहली बार आए थे तो बच्चे हिंदी बोल नहीं सकते थे अच्छे से, और किसी से बात करने में बहुत हिचकिचाते थे, डरते थे बहुत सारा। तो मैम के पास हम एक दिन गए तो मैम हमसे बोली कि ऐसे बात है कि हम वहाँ पर अपना इस गाँव को गोद ले रहे हैं, उस गाँव को मतलब आगे बढ़ाना है, हमको बच्चों को शिक्षित करना है। तो बोले ठीक है मैम, हमको भी मतलब आपके तरह से आदमी से जुड़ के रहना है, हमें भी आगे कुछ करना है। तो मैम बोली ठीक है, आप वहाँ पर आइए। तो हम यहाँ आए, हम लोग एक साथ मिल के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। आज बच्चे अभी बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हैं मन लगा के। अभी सब बच्चे बोलने में, पढ़ने में सब तेज़ हो गए हैं, और मैं चाहूँगा कि आगे दिन और आगे बढ़ेंगे सब। क्या अभी क्या कमी है जिसको फुलफ़िल करने के बाद बच्चे और अच्छे से पढ़ सकें? बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर अभी एक बैठने का व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ बच्चे बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं। उनका रूल्स मतलब ये हो सकता है, अभी कैसे ओपन में बैठते हैं, कभी धूप कभी छाँव ऐसा होते रहता है। तो उसके लिए थोड़ा एक जगह हो जाए अपना स्कूल जैसा, तो उसमें पढ़ने में बच्चों को और सुविधा होगा। धन्यवाद। तो साथ ही साथ डॉक्टर उषा सिंह के साथ नोएडा से इनकी एक फ्रेंड की पुत्री यहाँ पे आई हुई है, उनसे भी बात कर लेते हैं। उन्होंने भी यहाँ का बैग वितरण किया। तो क्या नाम है मैम आपका? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नेहुल सक्सेना, और मैं यहाँ पे नोएडा से आई हूँ। एंड डॉक्टर उषा सिंह जो हैं हमारी मम्मी की बहुत ही अच्छी बचपन की साथी हैं। इन दोनों ने मेडिकल साथ में किया था और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, और इसको हर किसी को प्रोत्साहन देने की बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, है ना, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे तो हमारे देश की उन्नति कैसे होएगी? ठीक है, तो ये बहुत ही नोबल कॉज के लिए आंटी जो हैं वो काम कर रही हैं, एंड हम इनको बहुत बधाई देना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक ट्यूशन सेंटर रन करते हैं नोएडा में, और जब उन्होंने सुना कि बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं आंटी, तो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी भेंट हम बच्चों को अपनी तरफ से स्कूल बैग के फॉर्म में तो दे ही सकते हैं। सो एंड आगे भी आंटी और आगे बढ़ें, इन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, इस गांव के डेवलपमेंट के लिए और काम करें, और हम मिलजुल करके आगे ऐसे ही सारे बच्चों का भविष्य जो है वो स्वर्ण जैसा कर दें। तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता है, और मेरे ख्याल से नववर्ष की शुरुआत तो ऐसी हो ही नहीं सकती है, इतनी सुंदर शुरुआत। सो बहुत बहुत शुक्रिया टू आंटी, बहुत ही अच्छा ये कॉज है, एंड थैंक यू आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा है ये, एंड थैंक यू सो मच अफरोज़। थैंक यू सो मच। तो
तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन ये अक्टूबर में बनाया गया और लगातार अक्टूबर से लेकर अब तक ये जो है लोगों का मदद करने का काम कर रहे हैं। जगह जगह इन्होंने कंबल वितरण कार्यक्रम किया। इनके द्वारा जो है कई जगह जो है कैंप लगाकर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया और इसके साथ ही साथ इस गांव में खासकर ये हमेशा आती है और यहाँ के लोगों को मदद करने का काम करते हैं। बहुत बार इन्होंने खाद्य सामग्री का वितरण किया, बहुत बार इन्होंने यहाँ के लोगों को स्वेटर कंबल भी वितरण किया और आज 2022 के उपलक्ष्य में इन्होंने एक पिकनिक का ऑर्गेनाइज़ करके यहाँ के बच्चों को सेलिब्रेट कराने का काम किया और यहाँ के बच्चों को इन्होंने स्कूल ड्रेस हो गया, स्वेटर हो गया, यहाँ के बच्चों को बैग, कलम, ये सारी चीज़ का वितरण इन्होंने किया। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि लोग जो है नया साल का जो सेलिब्रेट करते हैं वो अपने परिवार के साथ करते हैं या फिर लोग बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो है इस गाँव में, छोटे से गाँव में आकर दूसरे के परिवार को अपना परिवार मानकर जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों में खुशी देने का काम कर रहे हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। आपको बताते चले ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये जो पूरा गांव है ये नावाडी प्रखंड के डिलिया आम गाँव आता है और ये डुमरी विधानसभा है। डुमरी विधानसभा यानी जगन्नाथ महतो का ये एरिया है और वो शिक्षा मंत्री है झारखंड के, और झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस गांव में ही स्कूल नहीं है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्कूल है, जहाँ लोगों को जाने में, बच्चों को जाने में काफ़ी असुविधाएँ होती है, सड़कें भी ख़राब है, तो यहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो रहे थे। तो इसी को देखते हुए डॉक्टर उषा सिंह ने यहाँ एक ओपन स्कूल खोलने का काम किया और आगे वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक स्कूल बने ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ सके। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम और मेरे साथ रुस्तम। धन्यवाद।